ड्रामा की शुरुआत होती है और सामने आता है यान, जो शत्रु कंपनी का CEO है। उसका एक छोटा बेटा भी है, भाव। भाव दिखने में बहुत क्यूट है, लेकिन उसका नेचर अपने फादर की तरह थोड़ा गुस्सैल है। इसके बाद एक इवेंट का सीन आता है जहां यान स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही एक रिपोर्टर उससे पूछ लेती है कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें चल रही हैं कि उसने अपनी सेक्रेटरी से शादी की थी और उसका एक बेटा भी है। ये सुनकर यान अंदर से गुस्से में आ जाता है, लेकिन बाहर से खुद को शांत रखता है और कहता है कि मेरे बेटे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है येओ पर, जो जैंग के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठी होती है। वहाँ वो सच बताती है कि उसने जैंग के लिए बहुत कुछ किया, यहाँ तक कि उसकी सक्सेस के लिए अवार्ड भी जीता, लेकिन बदले में जैंग ने उसे धोखा दिया। फिर वो लड़की से कहती है कि अब तुम ही इस रिलेशन को संभालो, और इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है। इधर भाव अपने फादर का सामान इधर उधर फेंकते हुए नजर आता है। सेक्रेटरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारे फादर मीटिंग में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, लेकिन भाव किसी की सुनने के मूड में नहीं होता। तभी यान वहां पहुंच जाता है और उसे डांट देता है। यहाँ पता चलता है कि भाव को एक साइकोलॉजिकल इश्यू है और वो बिल्कुल भी बात नहीं करता। उसके सारे डॉक्टर उसे हैंडल नहीं कर पाए और आखिर में परेशान होकर नौकरी छोड़ चुके हैं, क्योंकि उसे संभालना आसान नहीं था। यही वजह है कि उसका फादर भी काफी टेंशन में रहता है, क्योंकि भाव का सही इलाज नहीं हो पा रहा, इसलिए वो भाव को हमेशा अपने पास ही रखता है। फिर सीन आता है जो का, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने आई होती है। उसकी एक फ्रेंड कहती है कि ब्रेकअप के बाद लड़कियां आमतौर पर रो रो कर हालत खराब कर लेती हैं, लेकिन तुम तो अलग निकली, इतनी ड्रिंक की और ऊपर से डांस भी किया। तभी वो बताती है कि जियांग को ग्रुप की तरफ से आउटस्टैंडिंग यूथ अवार्ड मिलने वाला है। ये सुनकर जो मजाक उड़ाते हुए कहती है कि क्या उसे फर्स्ट क्लास चीटिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिल रहा है। इस पर फ्रेंड बताती है कि नहीं, उसे एकेडमिक रिसर्च अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। ये सुनते ही जो शॉक हो जाती है और कहती है कि उस रिसर्च में 20% काम तो मैंने किया था। फ्रेंड उसे कहती है कि फिर तुम यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जियांग तो अकेले ही सारा क्रेडिट और फेम ले जाएगा। ये सुनते ही जो गुस्से में आ जाती है और बदला लेने के लिए वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी तरफ मोहन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और भाव उसके पास बैठा रहता है। अपने फादर को काम में बिजी देखकर भाव चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और लिफ्ट पकड़कर सीधे नीचे वाले फ्लोर पर पहुँच जाता है। उधर यान जब भाव को नहीं देखता तो घबरा जाता है और उसे हर जगह ढूंढने लगता है। भाव नीचे आकर पहली बार अपने फादर के इतने सारे पोस्टर्स देखता है और उन पर स्टिकी नोट्स चिपकाने लगता है। ये सब देखकर स्टाफ और मैनेजर्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और उससे सवाल करने लगते हैं। इतने सारे लोगों को अपने चारों तरफ देखकर भाव घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच भाव के सामने अचानक जो आ जाती है और टकराने से ठीक पहले ही उसे संभाल लेती है। फिर वो भाव से उसके कार्ड्स के जरिए बात करने लगती है और इसी तरह उसका नाम भी जान लेती है, जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसे गिफ्ट्स देती है, स्नैक्स देती है और एक पंपकिन भी देती है। तभी भाव को लेने के लिए उसकी सेक्रेटरी वहाँ पहुँच जाती है, जो उससे कहती है कि अपने बॉस को बोलना कि भाव का अच्छे से ध्यान रखें। इतना कहकर वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन गिरने की वजह से उसे थोड़ी डिजेंस महसूस हो रही होती है। रास्ते में चलते चलते उसकी नजर यान पर पड़ती है, जो भाव को ढूंढते हुए एक रूम के अंदर जा रहा होता है, जो उसे जियांग समझ लेती है और उसके पीछे जाकर उससे भिड़ने लगती है। रूम में काफी अंधेरा होता है, इसलिए वो यान का चेहरा साफ नहीं देख पाती। इसी दौरान जो गुस्से में बोलती है कि मैंने इस रिसर्च के लिए इतनी मेहनत की, लेकिन मेरे पास इसे प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए तुम मेरा क्रेडिट लेना चाहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यान उसकी सारी बातें चुपचाप सुनता रहता है। फिर वो लाइट ऑन करता है और पहली बार जो उसकी शक्ल देखती है वो हैरान होकर पूछती है, तुम हो कौन? इस पर यान थोड़ा मजाक में कहता है, मरने से पहले तो मुझे पहचान लो। ये सुनकर जो पीछे हटने लगती है, लेकिन उसके कपड़े यान की टाई में फंस जाते हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इन दोनों का ये पूरा मोमेंट मोहन की लाइव स्ट्रीम में भी कैप्चर हो जाता है। इसके बाद जो सिजर्स से अपने फंसे हुए बाल काट देती है, यान से सॉरी बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी नजर जियांग पर पड़ती है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ आया होता है और शायद उसे वोट देने वाला था, लेकिन जो उसे पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक अवार्ड फंक्शन चल रहा होता है, जहाँ यान को जियांग का नाम अनाउंस करना होता है, लेकिन उसी वक्त उसे जो की बातें याद आ जाती हैं और उसे समझ आ जाता है कि इस अवार्ड का असली हकदार जियांग नहीं बल्कि जो है। इसलिए
वो जियांग का नाम अनाउंस ही नहीं करता। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन यान किसी की परवाह किए बिना वहाँ से चला जाता है। रात को यान कुछ साइकोलॉजिस्ट्स के रिज्यूम्स चेक कर रहा होता है जो उसकी सेक्रेटरी ने भाव के लिए शॉर्टलिस्ट किए होते हैं। उन्हीं में जो का नाम भी होता है। उसकी फोटो देखते ही यान उसकी फाइल को अलग रख देता है। फिर वो अपने बेटे के पास जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। इसी दौरान भाव को जो के दिए हुए सामान की खुशबू आती है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। रात में भाव एक सपना देखता है जिसमें उसका एक्सीडेंट हो चुका होता है और एक लड़की उसे वहाँ से कहीं ले जा रही होती है। यान उस लड़की को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की रुकती नहीं और भाव को लेकर चली जाती है। अगले सीन में यान का एक दोस्त उसके पास आता है और उसे लाइव स्ट्रीम की फोटो दिखाकर पूछता है कि ये लड़की कौन है। यान कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि लोग इसे मेरी वजह से ट्रोल करेंगे। तभी उसका दोस्त उस फाइल की तरफ इशारा करता है जो यान ने अलग रखी होती है और उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन यान उसे वहाँ से भेज देता है और खुद जो की फाइल को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दूसरी तरफ जो को सोशल मीडिया पर वो फोटोज दिखती हैं जो किसी ने लाइव स्ट्रीम से क्लिक करके अपलोड की होती है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लोग ये सोच रहे होते हैं कि शायद यान किसी लड़की को डेट कर रहा है। अगले दिन यान भाव को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ जो भी काम कर रही होती है। तभी जो को भाव की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ एक नर्स उसे संभाल नहीं पा रही होती। जो भाव के पास जाती है और उसे बहुत प्यार से हैंडल करती है, जिसके बाद भाव शांत हो जाता है और उसके साथ काफी कामली बिहेव करने लगता है। जो भाव को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तभी एक छोटी लड़की उससे दोस्ती करने के लिए भाव के पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन भाव चुपचाप बैठा रहता है। तभी जो वहाँ पहुँचती है और उस लड़की को भाव से थोड़ा दूर रहने के लिए कहती है। उसी वक्त यान भी वहाँ आ जाता है और जो को आंटी बोलते हुए भाव से दूर रहने को कहता है। दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं। यान गुस्से में जो से कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उस वीडियो की वजह से उसकी कंपनी को काफी नुकसान हुआ है और उसे खुद भी लॉस हुआ है। वो जो पर उस सब का ब्लेम डालने लगता है, लेकिन जो भी पीछे नहीं हटती और कहती है कि सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी नुकसान हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे अपने बाल तक कटवाने पड़े। इसके बाद यान उसे 2000 देकर बात खत्म करने की कोशिश करता है और भाव को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। जाते जाते वो भाव से कहता है कि ऐसी आंटी से दूर रहना। जब वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी भाव एक फोटो की तरफ इशारा करता है, फिर जो की दी हुई चीज निकाल कर उसकी खुशबू सूंघता है और यान को एक कार्ड देता है। असल में भाव अपने फादर को ये समझाना चाहता होता है कि उसे जो बहुत पसंद है और वो उसके साथ कंफर्टेबल फील करता है। यान उसकी बात समझ जाता है। घर पहुंचने के बाद भाव कुछ ड्राइंग्स बनाकर यान को दिखाता है, जिससे यान को समझ आ जाता है कि भाव चाहता है जो उनके घर की पर्सनल डॉक्टर बने। फिर यान और उसका दोस्त बैंक मिलकर जो का बैकग्राउंड चेक करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास है जो भाव उससे इतना अटैच हो गया। बैंक भी कहता है कि उस लड़की में जरूर कुछ स्पेशल बात है। आखिर में वह जो को पर्सनल डॉक्टर बनने का प्रपोजल भेज देता है, लेकिन अगले दिन सेक्रेटरी यान को बताती है कि उस डॉक्टर ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनकर यान सोच में पड़ जाता है। जब वह यह बात बैंक को बताता है तो बैंक तुरंत उसे मेल भेजने का आइडिया देता है। यान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बैंक उसकी बात नहीं सुनता और मेल सेंड कर देता है, लेकिन जो उनके मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं करती। इसके बाद यान खुद जो को कॉल करता है और उसे अपने ऑफिस आने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन जो को लगता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है। वह उसे फ्रॉड कॉल समझकर फोन काट देती है। अगले दिन यान खुद जो के हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे बहुत पैसे ऑफर करके भाव का पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए कहता है, लेकिन जो उसका ऑफर रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं आपकी पर्सनल डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल टाइम काम करती हूँ और वैसे भी हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। यान उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। यान डिसअपॉइंटेड होकर वापस आ जाता है और बैंक को सारी बात बताता है। यह सुनकर बैंक कहता है कि वह कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है, इसलिए शायद तुम्हें उसे अपनी तरफ करने के लिए कुछ खास करना पड़ेगा। फिर बैंक यान को कुछ आइडियाज देता है और सबसे पहले यान जो को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजता है, लेकिन उसका पहला अटेम्प्ट फेल हो जाता है क्योंकि जो उन गिफ्ट्स से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती। इसके बाद यान अपनी गाड़ी में उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रहती है। तभी यान तेजी से रोड क्रॉस करके उसके सामने आ जाता है और उसे रोक लेता है। जो हैरानी से उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला। इस पर यान कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता चल सकती है। तभी दोनों को एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। ये सुनते ही जो तुरंत उसकी मदद के लिए भागती है। वहाँ कुछ बदमाश उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। यह देखकर जो बिना डरे उन सबका सामना करती है। तभी पीछे से यान भी वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों को मारकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन इस लड़ाई में यान के हाथ पर चोट लग जाती है। जो उसके हाथ पर दवाई लगाती है और उसे एक लॉलीपॉप देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यान एक मीटिंग में होता है और मीटिंग के दौरान अपने फोन
फोन में जो की फोटो देख रहा होता है। उसे देखकर वह सोचता है कि शायद उसे जो को कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहिए। फिर घर आकर वह अपने हाथों से जो के लिए एक ब्रेसलेट बनाता है और भाव भी उसके साथ मिलकर एक छोटा सा स्केच बना देता है। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाते हैं ताकि जो को वह गिफ्ट दे सकें। जो भाव को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन यान अपनी कंपनी के नए प्रोडक्ट्स चेक कर रहा होता है जो हाल ही में लॉन्च हुए होते हैं। तभी उसका दोस्त बैंक वहां आ जाता है और ब्रेसलेट देखकर पूछता है कि क्या यह लवर्स ब्रेसलेट है। इस पर यान कहता है कि हाँ, यह खास तौर पर लवर्स के लिए लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जल्द ही भाव का बर्थडे आने वाला है। यान भाव को लेकर हॉस्पिटल आता है, लेकिन आज भाव का मूड काफी ऑफ होता है। जो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई बर्थडे विश है। यह सुनते ही भाव दो टॉय कार्ड्स को आपस में टकराकर दिखाता है। दरअसल वह एक्सीडेंट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर यान उसके पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वह जो को बताता है कि 5 साल पहले भाव के बर्थडे वाले दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें भाव की माँ की मौत हो गई थी। उसी दिन के बाद से भाव पूरी तरह बदल गया और उसने बोलना तक छोड़ दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम उसे फिर से पहले जैसा खुश कर दोगी। ये सब जानने के बाद जो कहती है कि हमें भाव का स्ट्रेस कम करने के लिए उसके लिए एक बर्थडे पार्टी रखनी चाहिए। वैसे भी मैं इस वीकेंड फ्री हूँ, इसलिए हम दोनों मिलकर उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। यह सुनकर यान बहुत खुश हो जाता है। बाद में जो अपनी फ्रेंड को यह सब बताती है और कहती है कि अब वह सच में भाव की पर्सनल डॉक्टर बनने के बारे में सोच रही है। अगले दिन वह यान के ऑफिस जाती है, जहाँ सबसे पहले यान उससे एग्रीमेंट पर साइन करवाता है। रात को यान खुद जो को घर छोड़ने जाता है। रास्ते में जो गाड़ी में ही सो जाती है। यह देखकर यान उसके हाथ में अपनी कंपनी का ब्रेसलेट पहना देता है। लेकिन तभी जो की आंख खुल जाती है और वह उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। यान कहता है कि यह उनकी कंपनी का हाल ही में लॉन्च हुआ ब्रेसलेट है जो खास तौर पर लवर्स के लिए बनाया गया है। मैं तुम्हें इसका सैंपल दे रहा हूँ ताकि इस्तेमाल करने के बाद तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको। इसके बाद वह जो को उसके घर छोड़ देता है। अगली सुबह जो को तेज बुखार हो जाता है और दूसरी तरफ यान एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। तभी अचानक उसके ब्रेसलेट में एक सिग्नल आता है। यह देखकर वह मीटिंग से 5 मिनट का ब्रेक लेता है और तुरंत जो को कॉल करता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। यह सुनकर जो शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला। यान बताता है कि उसे यह ब्रेसलेट में लगे सेंसर से पता चला। दरअसल यह ब्रेसलेट 2 हिस्सों में बंटा होता है और दोनों आपस में कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से इस ड्रामा का नाम लव ब्रेसलेट रखा गया है। रात को यान जो को लेने उसके घर जाता है क्योंकि आज दोनों डिनर पर जाने वाले होते हैं, लेकिन जो उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। यह देखकर यान परेशान होकर उसके घर पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि दरवाजा पासवर्ड से लॉक है। दूसरी तरफ जो को बहुत तेज बुखार होता है और वह कमरे में बुरी हालत में पड़ी होती है। किसी तरह यान दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जब वह उसका हाल देखने कमरे में पहुंचता है तो जो उसके सामने आधी बेहोशी की हालत में खड़ी होती है। यह देखकर यान तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। लेकिन जो की हालत इतनी खराब होती है कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। यान उससे कहता है कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ और यह कहकर कमरे से बाहर चला जाता है, लेकिन गलती से दरवाजा लॉक कर देता है। जो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन यान एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और बाहर जाकर ईयरफोन लगाकर किसी से बात करने लगता है। किसी तरह जो लॉक तोड़कर बाहर निकलती है और सीधे यान के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद यान उसे वापस कमरे में ले जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। इसी दौरान वह जो का कमरा देखकर कहता है कि एक डॉक्टर होकर भी तुम्हारा कमरा इतना गंदा है, इससे अच्छा तो भाव है जो कम से कम अपना कमरा साफ रखता है। फिर जब यान उसकी बेडशीट ठीक कर रहा होता है तो गलती से उसके ऊपर गिर जाता है। तभी जो की आंख खुल जाती है और बुखार की हालत में वह यान का चेहरा पकड़कर उसे फ्लाइंग किस कर देती है। क्योंकि जो पूरी तरह होश में नहीं होती, इसलिए उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह क्या कर रही है। इसके बाद यान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जो की आंख खुलती है तो वह अपने पास भाव को सोता हुआ देखती है। तभी यान भी कमरे में आ जाता है। जो हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यान कहता है कि भाव पूरी रात तुम्हारी देखभाल करता रहा, इसलिए अब उसे आराम से सोने दो। जब जो कमरे से बाहर निकलती है तो अपना घर देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि यान ने पूरी रात जाग कर उसका घर पूरी तरह साफ कर दिया होता है और दरवाजे का लॉक भी ठीक कर दिया होता है। फिर अचानक जो को रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह यान के कपड़ों में थी और उसने यान को फ्लाइंग किस भी किया था। यह सब सोचकर वह बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और यान से पूछती है, क्या तुमने मेरे
मेरे कपड़े बदले थे? यान सीधे हाँ कह देता है। यह सुनते ही जो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचने लगती है कि मतलब उसने सब कुछ देख लिया होगा। लेकिन इससे पहले कि यान उसे कुछ समझाता, जो तुरंत बात बदल देती है और उसे इस बारे में आगे बात करने से मना कर देती है। तभी वहाँ भाव आ जाता है, जो उसे देखकर कहती है, सॉरी, कल रात हम तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भाव से कहती है, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगी। यह सुनकर भाव अपने कार्ड्स की मदद से बताता है कि वह चाहता है कि जो उसकी मॉम बन जाए। यह सुनते ही जो शॉक हो जाती है और उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, फिर तुम मुझे अपने घर बुला सकते हो। भाव तुरंत यान को चलने के लिए कहता है, जो भी हंसते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यान उसे आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई होती, लेकिन जो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। रात को यान भाव के कमरे में जाता है, जहाँ दीवार पर जो का एक कार्टून बना हुआ होता है और भाव उसके पास बैठा होता है। भाव फिर से कहता है कि उसे मॉम चाहिए। इस पर यान कहता है, तुम खुद ही जो से इस बारे में बात क्यों नहीं कर लेते? लेकिन यह सुनते ही भाव नाराज हो जाता है। अगले दिन यान और भाव बहुत अच्छे से तैयार होकर जो के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जब जो काम पर जाने के लिए बाहर निकलती है तो दोनों को इस तरह देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। यान उसे बताता है कि आज तुम पूरा दिन भाव के साथ बिताओगे, क्योंकि मैंने पहले से सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं। आज हॉस्पिटल का सारा काम डॉक्टर हुआंग संभालेंगे। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि भाव पहले ही बैंक से जो के बारे में बात कर चुका था और उसने कहा था कि वह जो को अपनी मॉम बनाना चाहता है। तब बैंक ने उसे बहुत सारे आइडियाज दिए थे, जिन्हें अब भाव इस्तेमाल करने वाला होता है। प्लान के मुताबिक भाव यान और जो को एक गेम रूम में भेज देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर दोनों कुछ देर साथ रहेंगे तो उनकी बॉन्डिंग और मजबूत हो जाएगी। लेकिन दोनों सिर्फ 10 मिनट में ही गेम रूम से बाहर आ जाते हैं। इस तरह भाव का पहला प्लान फेल हो जाता है। फिर भाव उन दोनों को एक हॉरर रूम में भेजता है, लेकिन यहाँ भी उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि जो डरने की बजाय वहाँ मौजूद भूतों को ही मारकर भगा देती है। यह देखकर भाव का दूसरा प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद तीनों एक दूसरी जगह पिकनिक के लिए जाते हैं। रास्ते में भाव चुपके से बैंक को कॉल करके वहाँ आने के लिए बोल देता है। डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद भाव जानबूझकर अपना टॉय दूर फेंक देता है। जब जो उस टॉय को लेने के लिए जाती है तो भाव यान से कहता है कि उसे ठंड लग रही है। यान भाव के लिए कार से जैकेट लेने चला जाता है। इसी दौरान भाव की नजर बैंक पर पड़ती है, जो वहाँ पहुँच चुका होता है। भाव तुरंत मौका देखकर बैंक के साथ चला जाता है। दोनों कार के पास जाकर एक फोटो क्लिक करते हैं और बैंक वह फोटो यान को भेज देता है। फिर वे लोग यान की कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल भाव का प्लान ये होता है कि यान और जो इस जगह पर साथ में रात बिताएं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाएं। दूसरी तरफ यान और जो दोनों भाव को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यान अपने फोन पर भाव और बैंक की फोटो देखता है और समझ जाता है कि भाव बैंक के साथ है। इसी बीच जो का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिरने लगती है। लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कार गायब है और सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। ऊपर से दोनों के फोन भी पानी में भीगने की वजह से खराब हो चुके होते हैं, इसीलिए वे किसी को कॉल भी नहीं कर पाते। यान और जो ने रात बिताने के लिए एक टेंट लगाया हुआ होता है और दोनों टेंट के बाहर बैठे होते हैं। तभी यान जो से कहता है कि तुम कपड़े बदल लो, क्योंकि तुम्हारे कपड़े बहुत ज्यादा भीग चुके हैं। जो कपड़े बदल लेती है और फिर नूडल्स खाने लगती है। वह यान को भी नूडल्स ऑफर करती है, लेकिन यान कहता है कि मुझे यह पसंद नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे भी बहुत भूख लगने लगती है। वह दोनों मिलकर नूडल्स खाने लगते हैं और फिर बचपन की बातें करते हैं। पूरा दिन घूमने की वजह से दोनों थक जाते हैं और अपने कैंप में जाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में सो जाते हैं। अगले दिन वह वापस घर चले जाते हैं। हमारी हीरोइन अपनी फ्रेंड को बताती है कि कल रात वह पिकनिक पर थी। यह सुनकर उसकी फ्रेंड मजाक में पूछती है कि क्या यान भी तुम्हारे साथ था? इस पर जो सिर्फ मुस्कुराकर इशारा कर देती है। इसी बीच उसकी फ्रेंड बताती है कि उसने उस दिन बैंक को कोई रिप्लाई नहीं दिया था। यह सुनते ही जो शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि यान को सच में उसकी हर बात याद रहती है। अगले दिन जो हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जियांग से हो जाती है। जियांग उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो साफ कह देती है कि मैं चीटर्स से बात नहीं करती। तभी जियांग की गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और जो को एक पार्टी में इनवाइट करती है। साथ ही वह बताती है कि उस पार्टी में उसके पिता जियांग को ऑफिशियली प्रमोट करने वाले हैं। जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहती है कि वह जरूर आएगी। अगले सीन में जो अपनी फ्रेंड के साथ ड्रेस शॉपिंग कर रही होती है, वहाँ उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत अच्छी ड्रेस चुनती है। दूसरी तरफ यान और भाव भी पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर जो पार्टी में पहुँचती है, जहाँ उसकी कलीग्स उसकी लुक की बहुत तारीफ करती है, तभी जियांग की गर्लफ्रेंड वहाँ आकर जो को उसकी ड्रेस की वजह से इंसल्ट करने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि जो इतनी महंगी ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ देर बाद जियांग के पिता स्टेज पर आते हैं
और जियांग को प्रमोट करते हैं। जियांग सभी को सपोर्ट और पार्टी में आने के लिए थैंक्स बोलता है। इसी दौरान यान भी पार्टी में पहुंच जाता है। उसे देखकर जियांग की गर्लफ्रेंड तुरंत उसके हाथ से माइक ले लेती है और यान और जो के रिलेशनशिप के बारे में सबके सामने बातें करने लगती है। यह सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। यह देखकर यान उसके हाथ से माइक ले लेता है और सबके सामने जो को प्रपोज कर देता है। इस बार जो उसका प्रपोजल रिजेक्ट नहीं करती। फिर यान उसे रिंग पहनाता है और सबके सामने उसे किस भी कर लेता है। इसके बाद जो वापस घर आ जाती है, जहां उसकी फ्रेंड उसकी डायमंड रिंग देखकर बहुत खुश होती है। तभी जो को फेसबुक से पता चलता है कि पार्टी में उसकी इंसल्ट होने से बचाने के लिए यान ने सबके सामने उसे प्रपोज किया था। अगर यान ऐसा नहीं करता तो जो को सबके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। इसी बीच ये भी पता चलता है कि जब दोनों ने किस किया था तब असल में यान ने अपने होठों के बीच उंगली रख ली थी, यानी टेक्निकली दोनों ने रियल किस नहीं की थी। लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को यही लगा कि दोनों सच में किस कर रहे हैं। दूसरी तरफ यान भाव को सुलाते समय उसके हाथ से टैबलेट लेता है और देखता है कि भाव बार बार प्रपोजल वाली फोटोज देख रहा है। उन तस्वीरों को देखकर भाव बहुत खुश हो रहा होता है। इधर जो भी लगातार उस रिंग को देख रही होती है जो यान ने उसे पहनाई थी। तभी अचानक उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। उसकी फ्रेंड वहां आती है तो जो परेशान होकर बताती है कि उसकी डायमंड रिंग कहीं खो गई है। ये सुनकर उसकी फ्रेंड भी शॉक हो जाती है। इसके बाद दोनों पूरे घर में रिंग ढूंढती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी फ्रेंड बताती है कि सोशल मीडिया पर जो और यान के रिलेशनशिप की खबरें बहुत वायरल हो रही हैं, लेकिन जो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सिर्फ रिंग खोने की वजह से परेशान होती है। इसी बीच जो को जियांग की कॉल आती है। जियांग उसे एक प्रोजेक्ट अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है और साथ ही एक प्रोजेक्ट अवार्ड की बात भी करता है। लेकिन इससे पहले कि जो उससे कुछ पूछ पाती, जियांग फोन काट देता है। दूसरी तरफ बैंक यान के पास आता है और पार्टी की फोटोज दिखाकर पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। इस पर यान कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो सच था और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो तो सिर्फ अपने बेटे के लिए जो से शादी करना चाहता है। इधर जो अस्पताल पहुंचती है जहां बहुत सारी डेकोरेशन हो रही होती है। ये देखकर वो और उसकी कोलीग्स काफी शॉक हो जाती हैं। तब उसकी फ्रेंड मजाक में कहती है कि लगता है यान आज सबके सामने अपनी लवर को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने वाला है। उसी समय जियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है, लेकिन जो उन दोनों को देखकर वहां से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात यान से होती है जो भाव और बैंक के साथ अस्पताल आ रहा होता है। जो तुरंत यान से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि दोनों शादी करने वाले हैं, उसका मतलब क्या है। यान शांत होकर जवाब देता है कि प्रपोजल भले ही फेक था, लेकिन उसकी फीलिंग्स बिल्कुल रियल हैं। ये सुनते ही जो हैरान होकर कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? हमें मिले हुए अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। इस पर यान मुस्कुराते हुए कहता है, शायद तुम इस बात से डर रही हो कि शादी के बाद कहीं तुम मुझसे प्यार न करने लगो। जो तुरंत जवाब देती है, मेरा नाम जो है और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। ये सुनकर यान उसके करीब आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे पीछे धक्का देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी यान जोर से कहता है कि अब सब लोगों को पता चल चुका है कि तुम मेरी फियांसे हो। ये सुनते ही जो तुरंत रुक जाती है और वापस आकर उसके मुंह पर हाथ रख देती है ताकि वो और कुछ न बोल सके। फिर वो उससे कहती है, तुम बिल्कुल भी मेरे मिस्टर राइट नहीं हो। यान जवाब देता है, तुम भी मेरी मिस राइट नहीं हो। मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट भाव है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम यान और जो को देखते हैं जो एक जगह नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किसी ने उनके कपड़े चुरा लिए हैं। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। इसी बीच अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स भी उन्हें उस हालत में देख लेते हैं और गॉसिप करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी यान और भाव उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों को इस हालत में देख लेते हैं। ये देखकर यान तुरंत समझ जाता है कि ये सब भाव और बैंक की प्लानिंग थी, इसलिए वो गुस्से में सीधे बैंक के पास जाता है और उसे डांटने लगता है। रात को जो घर जाकर अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे उसकी डायमंड रिंग मिली, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है। ये सुनकर जो और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग बहुत एक्सपेंसिव थी। दूसरी तरफ यान भी भाव को उसकी शरारत के लिए डांट रहा होता है। इसी दौरान बैंक यान के पास आता है और बताता है कि उसके फादर यान की शादी वाली खबर से बहुत इंस्पायर हो गए हैं और अब वो उसे भी ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं। अगले दिन जो सोचती है कि अब उसे अपने पेरेंट्स को अपने रिलेशनशिप के बारे में सच बता देना चाहिए, तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है जो पेड़ पर फंसी होती है। जो उसकी मदद करने लगती है और अपना ब्रेसलेट उतार कर पॉकेट में रख लेती है ताकि वो टूट न जाए। लेकिन बिल्ली को बचाते वक्त ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। जैसे ही ब्रेसलेट गिरता है, यान के ब्रेसलेट पर नोटिफिकेशन आ जाती है। वो तुरंत जो को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। ये देखकर यान टेंशन में आ जाता है और उसे चेक करने के लिए उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जो की मुलाकात उसके प्रोफेसर से होती है जो अभी अब्रॉड से वापस आया होता है
और वो भी एक डॉक्टर होता है। दोनों बातें करते हुए जो कि घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में यान उन्हें साथ देख लेता है। यान तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और जो का ब्रेसलेट वापस उसके हाथ में पहना देता है। फिर वो उस प्रोफेसर के बारे में पूछता है। प्रोफेसर खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो जो का सीनियर है। इसके बाद यान जो से कहता है कि तुम्हें मेरी इमेज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि तुम भाव की डॉक्टर हो और तुम्हें हर किसी के साथ घूमने की इजाजत नहीं है। यह कहकर वो वापस अपनी कंपनी चला जाता है। कंपनी पहुंचने के बाद उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि अस्पताल के डॉक्टर्स जो के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये सुनते ही यान तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है और वहाँ 2 डॉक्टर्स को डांटते हुए कहता है कि जो के बारे में उल्टी सीधी बातें मत करो। वो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत जल्द मेरी वाइफ बनने वाली है। जो ये सारी बातें पास खड़ी सुन रही होती है। इसके बाद यान उससे सॉरी कहता है और बोलता है मेरी वजह से लोग तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर जो एक बार फिर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि अब यान उसका पीछा छोड़ देगा। अगले सीन में हम जो को उसके घर पर देखते हैं। तभी अचानक डोरबेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स वहाँ आए हुए हैं। अपने पेरेंट्स को देखकर जो बहुत शॉक हो जाती है। उसकी माँ घर की हालत देखकर उसे डांटने लगती है क्योंकि जो घर को बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं रखती थी। फिर उसके पेरेंट्स यान के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता चल चुका होता है कि जो की शादी यान से होने वाली है, लेकिन जो उन्हें साफ साफ बता देती है कि ये सब सिर्फ एक गलत फहमी और वायरल अफवाह है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। और अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने का बहुत शुक्रिया।